एयरटेल के मुताबिक साल 2024 के आखिर तक पूरे भारत में उनकी 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जियो ने भी 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता में अपने 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दी है। उम्मीद है कि साल 2024 के आखिर तक 5G सेवा पूरे भारत में पहुंच जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? 5G का मतलब 5th जनरेशन नेटवर्क से है। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव तरंगों का इस्तेमाल होता है। ये मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है और पिछले सभी नेटवर्क जनरेशन के मुकाबले 5G नेटवर्क की वायरलेस डेटा सेक्टर में काफ़ी बड़ी भूमिका होगी। 5G या 5वीं जनरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE में एक अपग्रेड है। 5G में फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी, इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। 5G 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। हाल ही में इन्हीं की नीलामी पूरी हुई थी। तीनों बैंड के अपने अपने काम और फ़ायदे हैं। लो फ्रिक्वेंसी में 600 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ आते हैं जो लगभग 4G जैसा ही है। इसके बाद मीडियम फ्रिक्वेंसी में 3300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आती है। वही हाई फ्रिक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आती है। नेटवर्क लेटेंसी क्या है? ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5G नेटवर्क द्वारा न सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी बल्कि एडवांस एंटेना टेक्नोलॉजी द्वारा नई रेडियो फ्रिक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफ़र होने से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और नेटवर्क लेटेंसी यानी विलंब भी कम होगा, मतलब देर कम लगेगी। अब आप पूछेंगे कि नेटवर्क लेटेंसी क्या होती है? दरअसल जब आप मोबाइल से इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आपके फ़ोन और टारगेट सर्वर के बीच लगने वाला टाइम लेटेंसी कहलाता है। 4G नेटवर्क में ये लेटेंसी 40 मिलीसेकंड की है जो 5G नेटवर्क में 1 मिलीसेकंड होने का अनुमान है। यानी आपने क्लिक किया और 1 मिलीसेकंड में जवाब आपके सामने आ जाएगा। 5G नेटवर्क में नेटवर्क मैनेजमेंट की स्पेशलिटी भी होगी जिससे नेटवर्क स्लाइसिंग द्वारा मोबाइल ऑपरेटर्स एकमात्र 5G नेटवर्क में अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क बना पाएंगे जिससे कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता और स्पीड भी बनी रहेगी। 5G में किन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है? 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव तरंगों का इस्तेमाल होता है। 5G तकनीक की जानकारी रेडियो तरंगों के बारे में समझने से मिल सकती है। वैज्ञानिक डिफिनीशन के मुताबिक एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक रेडियो तरंग जितनी बार खुद को दोहराती है वह वेव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में आकी जाती है। कई रेडियो तरंग खुद को दोहराने में जितना वक्त लेती हैं उसे उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। जब रेडियो तरंगों की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उनकी वेवलेंथ कम होने लगती है। ऐसे में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने पर तरंगें तेज़ी से एक से दूसरी जगह पर तो पहुंचती हैं लेकिन ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती। इसकी वजह यह है कि वेवलेंथ कम होने की वजह से रेडियो तरंगें डिफरेंट सतहों को भेद नहीं पाती। इसके उलट फ्रिक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज़्यादा होने पर रेडियो तरंगें कम गति होने पर भी ज़्यादा दूरी तय कर सकती हैं। 5G इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी? 5G टेक्नोलॉजी से 10 नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 5G पर इंटरनेट की स्पीड 4G के मुकाबले 30 से 40 गुना अधिक तेज होगी। आने वाला टाइम 5G का है। ये 4G नेटवर्क के मुकाबले बहुत तेज है। 4G नेटवर्क पर जहां औसतन इंटरनेट की स्पीड 45 Mbps होती है लेकिन 5G नेटवर्क पर ये स्पीड बढ़कर 1000 Mbps तक पहुंच जाएगी। इससे इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आम जिंदगी में इसका मतलब होगा कि 4G के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा तेज डेटा डाउनलोड किया जा सकेगा। 4G नेटवर्क पर एक फिल्म डाउनलोड करने में जहां 6 मिनट लगते हैं 5G नेटवर्क पर उसे डाउनलोड करने में 20 सेकंड लगेंगे। 5G नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं?
5G सर्विस के शुरू होने के बाद मोबाइल टेलीफोनी की दुनिया ही बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा होगी। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। अब तक जो चीज़ें बड़े शहरों तक सीमित हैं उनकी पहुंच गांवों तक होगी। इसमें ई मेडिसिन शामिल है। एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। 5G सेवा के लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा। रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा। देश की इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी। साथ ही ई गवर्नेंस का विस्तार होगा। कोरोना संकट के बाद से जिस तरह इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर और इजी बनाने में हेल्प करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके ज़रिए पूरी होगी। 5G नेटवर्क पर मशीनें आपस में बातें भी करेंगी। हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिकों की चिंताएं क्या हैं? भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। WHO की 5G को लेकर क्या राय? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक की रिसर्च में वायरलेस टेक्नोलॉजी का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है। ये अभी के मोबाइल बेस्ड स्टेशन के बराबर ही है। WHO की वेबसाइट के मुताबिक चूंकि अभी ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। 5G इंटरनेट का प्लान सस्ता या फिर महंगा? भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद इंटरनेट अधिकतर लोगों की पहुंच में है। इस समय 80 करोड़ यूजर्स ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक 5G इंटरनेट प्लान के कीमतों का सवाल है तो फिलहाल इसे लेकर कोई सही जानकारी नहीं है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि 4G प्लान की कीमतों से ये महंगा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शन में टेलीकॉम कंपनियों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। अब जाहिर सी बात है उसकी भरपाई जनता की जेब से ही होगी। ये दीगर बात है कि 4G की तरह रणनीति अपनाते हुए मार्केट कंपटीशन को देखते हुए कंपनियां 5G लॉन्च की शुरुआत में प्लान्स की कीमत कम रखें और बाद में इसे बढ़ा दें। फिलहाल ये बात की बात है। अगर आपको हमारी ये 5G इंटरनेट की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।